कराची में फैक्ट्रीज खुलना शुरू। SOP की शर्त पर पूरा उतरने वाली 52 फैक्ट्रीज को पैदावारी अमल शुरू करने की इजाज़त मिल गई। हुकूमत सिंध ने कराची समेत सूबे भर में कारोबार खोलने की मशरूत इजाज़त दे दी। सारे कारोबार एक साथ खोलने के बजाय मखसूस दिनों और मखसूस औकात में खोलने की तजवीज़। सूबाई वुज़रा की कमेटी ताजरों के साथ मिलकर 24 घंटे में तरीक़ा कार तय करेगी। महकमा दाखिला सिंध ने मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर तमाम इस्तिस्ना रियायतें ख़त्म कर दी। डबल सवारी की किसी सूरत इजाज़त नहीं होगी। कराची पुलिस चीफ का कहना है कि पाबंदी का इतलाक़ ख़वातीन, बच्चों और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भी होगा। सदर मुमलिकत और उलमाए कराम का इजलास। तरावी मसाजिद के अहाते में पढ़ाने पर इत्तेफाक। बाजमात नमाज की सबबंदी में नमाजियों के दरमियान 6 फीट फासला रखने पर इत्तेफाक। हुकूमत ने नमाजियों के दरमियान फासले का नक्शा भी जारी कर दिया। बच्चों, बूढ़ों और मरीजों का मस्जिद में दाखिला ममनू होगा। रमज़ान में इज्तिमाई सहरी और इफ्तार नहीं होगी। मुफ्ती तकी उस्मानी ने वजाहत की है कि नमाजियों के दरमियान 6 फीट के फासले की बात सामने आ रही है, मगर हतमी तौर पर यह बात तय हुई है कि नमाजियों के दरमियान 6 नहीं 3 फीट का फासला होगा। और आलमी इदारा बराए सेहत ने भी 3 फीट का फासला रखने की ही तजवीज़ दी है। ताहम सफ़ों के दरमियान 6 फीट का फासला होगा। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया, कहा कि 15 से 20 मई तक कोरोना केसेस में इजाफे का खदशा है। अस्पतालों पर दबाव पड़ सकता है। बढ़ते केसेस की वजह से पूरी तैयारी कर रहे हैं। लॉकडाउन डंडे से बेहतर नहीं होगा। पुलिस अवाम को डंडे मारने के बजाय लॉकडाउन से मुताल्लिक समझाए। आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में कमी का फैसला किया। डर है लोग भूख से सड़कों पर आ गए तो लॉकडाउन का फायदा नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने किस चीज़ की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर आज़म साहब और असद उमर साहब अगर समझते हैं कि उन्होंने कोई खिलाफ वर्जी की है तो वो उस पर एहतजाज करते हैं। लॉकडाउन पर मिले जुले सिग्नल वफाक की तरफ से आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान ने लॉकडाउन किया, उसमें उनका कसूर नहीं। सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा लोकल ट्रांसमिशन के केसेस कराची ईस्ट में आए। सिंध के डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स स्टाफ की तनख्वाह में कटौती का फैसला वापस ले रहा हूं, उन्हें इजाफी मराद भी देंगे। सिंध का वज़ीर आज़म की टाइगर फोर्स को राशन तकसीम में शामिल करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध के अहकामात पर कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर को खत लिख दिया। वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन के दौरान राशन तकसीम के लिए टाइगर फोर्स का ऐलान किया था। अगले माह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 31 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 22 रुपये और डीजल की कीमत 31 रुपये फी लीटर कम की जा सकती है। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के सबब मुल्क में भी कमी होगी। मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 9 जिंदगियां निकल गया, जहां भाग अफराद की तादाद 144 हो गई। 7,638 अफराद बीमार। पंजाब में मरीजों की तादाद 3,504, सिंध में 2,355, खैबर पख्तूनख्वा में 1,077 हो गई। बलूचिस्तान में 335, गिलगित बल्तिस्तान में 250, इस्लामाबाद में 163 और आज़ाद कश्मीर में कोरोना के 48 मरीज हैं। कराची के ज़िला जनूबी में अब कोरोना टेस्ट का नतीजा 10 मिनट में मिलेगा। DC साउथ का ऐलान। वज़ीर आला के मामले खुसूसी वक़ार मेहदी का रैपिड टेस्ट किया गया। DC साउथ ने कहा कि ज़िले के तमाम अफराद का टेस्ट जल्द किया जाएगा। लियारी गार्डन और सदर के इलाकों के लिए रैपिड टेस्ट की टीम तश्कील दे दी।
कोरोना लॉकडाउन की वजह से अब तक मुख्तलिफ ममालिक में 43,000 पाकिस्तानी फंसे हैं। तुर्की, बांग्लादेश, किर्गिस्तान समेत कई ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों में ज़ेर तालीम तलबा भी शामिल। दफ्तर खारजा के मुताबिक अब तक 2,287 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जा चुका है। इंडोनेशिया से 200 से ज़ायद पाकिस्तानी PIA की परवाज से कराची पहुँच गए। जकार्ता से पहुँचने वाली परवाज के मुसाफिर एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के बाद क्वारंटीन मुंतकिल। कांगो से भी 16 अफराद चार्टर्ड फ्लाइट से कराची पहुँचे। सऊदी अरब से खुसूसी परवाज 220 से ज़ायद पाकिस्तानियों को लेकर मुल्तान पहुंची। मोमिन खुसूसी मोईद यूसुफ कहते हैं आज से बैरून मुल्क फंसे 6,000 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। PIA का बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन भी जुज़वी तौर पर बहाल। PIA आज लाहौर और इस्लामाबाद से लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम के लिए परवाजें चलाएगी। बुकिंग पहले आएँ पहले पाएँ की बुनियाद पर जारी। अमेरिका में कोरोना से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1,891 अफराद हलाक। अमवात 39,000 से बढ़ गई। 7,38,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। न्यूयॉर्क में मजीद 540 और न्यू जर्सी में 230 अमवात सामने आ गई। न्यूयॉर्क में मरीजों की तादाद 2,40,000 और रियासत न्यू जर्सी में 81,000 से तजावुज़ कर गई। चीनी के बाद वज़ीर आज़म को पेश की गई बिजली मुनाफाजात रिपोर्ट में भी जहांगीर तरीन ग्रुप का जिक्र। रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप के 2 पावर प्लांट्स ने 3 अरब 85 करोड़ रुपए इजाफी मुनाफा कमाया। वज़ारत कानून और इंसाफ ने इंसदाद स्मगलिंग के लिए ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया। अनडिक्लेयर्ड रूट से गैर मुल्की करेंसी, गंदम, आटा, चीनी, चावल समेत सोने, चांदी और दीगर अशिया की तरसील स्मगलिंग करार। स्मगलिंग करने वाले को 14 साल कैद की सजा हो सकेगी। ऑर्डिनेंस का इतलाक मुल्क भर में होगा। खुसूसी अदालतें मुलव्वस अफराद के खिलाफ समरी ट्रायल करेंगी। स्मगलर्स को वारंट के बगैर भी गिरफ्तार किया जा सकेगा। स्मगलिंग की इत्तला देने वाले को रिकवरी का 10% इनाम दिया जाएगा। एहतसाब अदालत लाहौर में जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान के खिलाफ प्राइवेट शख्स से चंबन कैनाल का प्लॉट खरीदने के केस की समाअत। वकील सफाई की नैब की जानिब से 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि नैब ने LDA से कुछ मजीद रिकॉर्ड की दरख्वास्त की है। जैसे ही सरकारी महकमों से रिकॉर्ड मिला तफ्तीश आगे बढ़ेगी। वकील सफाई एडवोकेट अमजद परवेज ने कहा कि बैरून अक़वामी मीडिया देख रहा है कि नैब क्या कर रहा है। मीर शकील उर रहमान का तमाम रिकॉर्ड पहले दिन से तफ्तीशी ऑफिसर के पास मौजूद है। अदालत ने फरीकैन के दलाल सुनने के बाद मीर शकील उर रहमान के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसी कर दी। वज़ीर आज़म की मामले खुसूसी सानिया निश्तर कहती हैं एहसास प्रोग्राम के तहत 9 अप्रैल से अब तक 44,44,702 खानदानों में 53 अरब 33 करोड़ 60 लाख रुपए तकसीम किए गए। फी खानदान 12,000 रुपए की रकम 1 करोड़ 20 लाख रजिस्टर्ड अफराद को देने का सिलसिला जारी है। पेंटागन ने सफरी पाबंदियों में 30 जून तक तौसी कर दी। बैरून मुल्क फौजियों की तैनाती और वतन वापसी को इस्तिस्ना होगा। पाबंदी का इतलाक पीर से होगा। 2 माह की पाबंदी की मुद्दत मई में खत्म हो रही थी। कैनेडियन वज़ीर आज़म का अमेरिका कनाडा सरहद मजीद 1 माह बंद रखने का ऐलान। कहा इक़दाम इत्तफ़ाक़ राय से कोरोना का फैलाव रोकने के लिए किया गया। क्रोएशिया ने लॉकडाउन में 4 मई तक तौसी कर दी। अफगान ऐवान सदर के 20 मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। हुकाम के मुताबिक अफगान सदर में कोरोना की अलामात नहीं हैं। फ्रांस में मजीद 2 पाकिस्तानी कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। एक का ताल्लुक कलर सैदा रावलपिंडी, दूसरे का मंडी बहाउद्दीन से था। लंदन में एक और पाकिस्तानी ड्राइवर कोरोना से जिंदगी की बाजी हार गया। 27 साला ज़ीशान अहमद अस्पताल में ज़ेर इलाज था। कोरोना वायरस की जंग में हमने डरना नहीं लड़ना है और इस जंग में हमारा हथियार होगा सोशल डिस्टेंसिंग। इंशाल्लाह हम ये जंग जीत कर रहेंगे।
पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना वायरस पूरे मुल्क में फैला है, ये हमने अपनी एहतियात करनी है और हमने बाहर नहीं निकलना। अगर आप कहीं बाहर जाएंगे आपके ऊपर कोरोना चल जाएगा। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। वायरस बहुत खतरनाक बीमारी है, हमें इससे बचना है। हम अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजुर्बात तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। से मिलने की दोस्ती ना करना, घर से ना निकलना, से डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। के पीछे हाथ धो के पढ़ना है, डरना नहीं तो लड़ना है। इस वबा के पीछे हाथ धो के पढ़ना है, वबा के पीछे हाथ धो के पढ़ना है, डरना नहीं तो लड़ना है, डरना नहीं तो लड़ना है। घर पे ही ज्यादा रहना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। शहंशाहे जज्बात मोहम्मद अली की सालगिरह का दिन मद्दाह नहीं भूले। अपनी जानदार अदाकारी से लोगों के दिलों में घर कर गए। 300 फिल्म्स में अदाकारी के जौहर दिखाए। और कोरोना के खिलाफ फ्रंटलाइन पर लड़ने वाले तिब्बी अमले को खिराज तहसीन पेश करने के लिए ऑनलाइन कॉन्सर्ट वन वर्ल्ड टुगेदर एट होम में टेलर स्विफ्ट, एल्टन जॉन, जेनिफर लोपेज, मैडोना और द रोलिंग स्टोन समेत 100 से ज्यादा फनकारों की परफॉर्मेंस। कॉन्सर्ट का आगाज लेडी गागा ने स्माइल से किया।